तो फ्रेंड्स हमारी फेरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम आपको इसे दूर से ही दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसे छप्पर कहते हैं कि हमने एक छप्पर बना रखा है धूप के टाइम इसके नीचे बैठने के लिए। फ्रेंड्स इधर बैठ के भी हमने गन्ने के जूस का ऑर्डर किया है, शुगर केन जूस। काफ़ी प्यास लग रही थी। हम बस इस फेरी का सफ़र करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। गर्मी बहुत शदीद किस्म की है, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे चेहरे से जो पसीना टपक रहा है। मेरी पूरी बॉडी का यही हाल है, बहुत शदीद गर्मी है। हम जा रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता से बोट की तरफ, बस पहुंचने ही लगे हैं। और ये है जी दुबई की बस, ओह सॉरी फेरी बोट। थैंक यू। आउटसाइड नो जी, बाहर अलाउ नहीं है, सिर्फ अंदर ही है अलाउड है। फ्रेंड्स हमें कोई विंडो सीट नहीं मिली है। विंडो क्या, हमें कोई विंडो के साइड वाली 3 सीट्स में सिर्फ एक भी नहीं मिली। तो फ्रेंड्स हमारी फेरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम आपको इसे दूर से ही दिखा सकते हैं। वो सामने एक्वेरियम है, उसके पीछे म्यूज़ियम है और अब फेरी है। क्योंकि यहाँ पर चलने फिरने की भी इजाज़त नहीं है, तो बैठे रहो। सीट भी हमें जो मिली है वहाँ से तो बस ऐसे ही। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए खुले समंदर में। समंदर के नज़ारे आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। फेरी कंफर्टेबल है, अच्छी है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू हुआ मेरे साथ, मुझे विंडो सीट नहीं मिल सकी। सेंटर में सीट मिली कि मुझसे पहले काफ़ी लोग आ गए थे, मैं लेट आया तो लोगों ने पहले से सीटों पर कब्ज़ा कर लिया। चलें जो भी है, चलते हैं। जैसे नज़ारे हमें यहाँ से नज़र आते हैं मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाते हैं। जी बाहर से पानी मिलता है 1 दिरहम का, यहाँ से मिला हमें 3 दिरहम। ये भी मज़ा है, कॉफ़ी जो बाहर 1 दिरहम की मिलती है। एक बोट जा रही है, आई थिंक हम दुबई में हैं। बॉर्डर सा बना हुआ है। और इस साइड पर भी बता, ये आई थिंक 500 किलोमीटर का एरिया है, उसी के अंदर ही जो है ये फेरी बोट चल रही है। फ्रेंड्स हम दुबई में इंटर हो चुके हैं। इस सामने आपको जो पोर्ट नज़र आ रही है, ये दुबई की पोर्ट है। काफ़ी बड़ी पोर्ट है और यहाँ पर काफ़ी बहरी जहाज़ भी खड़े हैं। तो वो स्लोली चल रही है फेरी। 35 मिनट्स का इसका टाइम है। 35 मिनट में हम लोग दुबई पहुंच जाएंगे। तो आगे ये फर्स्ट क्लास है, जहाँ पर सिर्फ 12 या 15 सीट्स हैं और इकोनॉमी क्लास में 15 दिरहम का टिकट है। बिजनेस क्लास में 25 दिरहम।
ये आज की आखिरी फेरी है, फिर दुबई से 8 बजे तक। अब दुबई की बिल्डिंग नज़र आने लग गई हैं और ऐसा फील हो रहा है कि किसी भी टाइम फेरी अपने टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। तो फेरी से उतर के हम देखते हैं कि वहाँ कैसा टर्मिनल बना हुआ है। तो टर्मिनल का नाम है अल हुबैबा टर्मिनल, जो कि दुबई में है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं, हमारा फेरी का स्टॉप आ गया। 8 o'clock. Last one. Let's check the ticket first, sir. 8 o'clock. Same one? Huh? Same? Yeah, yes. तो जी हम निकल रहे हैं पार्क की तरफ। ये है जी समंदर के नज़ारे। हाय Hi. बाय। हम आ गए हैं जी फेरी से बाहर, और ये थी हमारी फेरी, जो बस थी फेरी सारी बंद थी। हम बाहर नहीं जा सकते थे, हम क्या देख सकते थे फिर। बस जो है वाटर टैक्सी भी है। ये है जी। अब हम हैं जी दुबई में। निकलते हैं यहाँ से। शाम भी हो गई है। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं हुबैबा दुबई। तो पीछे आपको फेरी टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर फेरी से उतर के हम बाहर आ गए, तो हम इस जगह को देखते हैं कि ये क्या जगह है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे पुराने स्टाइल में कुछ घर बने हुए हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। आई थिंक इनमें कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। और ये स्कूटर भी खड़े हैं यहाँ पर, आप रेंट के ऊपर इस स्कूटर लेके इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। और साथ में ये समंदर भी है। यहाँ पे लोग भी काफ़ी हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो हम भी इसको देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये बिल्डिंग्स अच्छी लग रही हैं, पुराने स्टाइल में बनी हुई है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। उनकी लाइटिंग भी चेक करें। ये कोई बुटीक है, अरेबियन बुटीक होटल। आगे कोई बुटीक है। आगे कोई बैतुल जिब्रान है। जिब्रान नहीं है, जिरान है। और ये है जी समंदर। और फेरी आ रही है। बैतुल जिरान रेस्टोरेंट है।
फिशिंग भी अलाउड नहीं है, आप बस देख सकते हैं। पुरसकून सी जगह है, समंदर की हवा भी आ रही है लेकिन ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, गर्म है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है यहाँ पर, बहुत पसीना आ रहा है। और ये देखें, ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ये भी एक यूनिक से स्टाइल की बनी हुई है, अच्छी है, खूबसूरत लग रही हैं। और ये आई थिंक ये जितनी भी पुराने स्टाइल में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सारी की सारी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स ही हैं। तो यहाँ बिजनेस भी बहुत होता है, तो भाई तो है ही बिजनेस करने की जगह और घूमने फिरने की जगह। गर्मी बहुत है, गर्मी ने तो कमाल कर रखा है आजकल पूरे यूएई में जो है ना। 15 मिनट की वॉक आपको ऐसा बना देती है जैसे आप नहा कर आए। खैर इस टाइम इतनी नहीं है कि सूरज गुरूब हो चुका है, लेकिन जब तक सूरज रहता है तब तक तो गर्मी का हशर ना पूछो। और ये कोई धाऊ क्रूज़ है आई थिंक, ये खड़ा यहीं पर ही रहता है, बस इसमें खाने पीने का डिनर हो जाता है। रात के टाइम ही ये ओपन होता है, डिनर टाइम में, और लोग यहाँ डिनर करने के लिए आते हैं। ये रोशनदान से जो बने हुए हैं, यहाँ से पहले हवा नीचे जाती थी जो कि घर को, कमरे को ठंडा रखती थी। ये वाली जगह, यहाँ से हवा जाती थी, नीचे चली जाती थी वो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में से छप्पर कहते हैं कि हमने एक छप्पर बना रखा है धूप के टाइम इसके नीचे बैठने के लिए। और देखें इसमें लालटेन भी लटकी हुई है, एक नहीं काफ़ी सारी लटकी हुई हैं। और ये है जी धाऊ क्रूज़। अभी तक तो इसमें कुछ चहल पहल नज़र नहीं आ रही, शायद ये बंद ही होगा। फ्रेंड्स इधर बैठ के भी हमने गन्ने के जूस का ऑर्डर किया है, शुगर केन जूस। काफ़ी प्यास लग रही थी, तो ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर, पसीना बहुत आ रहा है, तो सोचा कुछ पिया जाए। गन्ने का जूस मंगाया है। हमारे पाकिस्तान में तो 15, 20, 25 मैक्सिमम 50 रुपए का एक गिलास मिल जाता है, वो भी बड़ा गिलास। ये साथ दे रहे हैं 13 दिन का, 13 दिन का पाकिस्तानी 1500 का, पाकिस्तानी तकरीबन 1550 रुपये। मेरे शहर में 20 से 25 रुपये का मिलता है, वो भी इतना बड़ा। कौन सी जगह में? मुजफ्फरगढ़। ये भाई हैं जिन्होंने हमें गन्ने का जूस ला के दिया है। क्या नाम है भाई आपका? रेहान। रेहान भाई ये कहाँ से हैं? सियालकोट। सियालकोटी भाई। तो इसको भी नहीं लाइव नहीं है अभी, ये बाद में आएगा यूट्यूब। चलें जी, रेहान भाई की तरफ से भी सबको सलाम और इनके लिए दुआ कीजिएगा। हम अपना शुगर केन जूस पीते हैं। ये है हमारा शुगर केन जूस। इसको पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं।
भी वैसा नहीं है, सफर पास होता है। मिठास भी वैसी नहीं है। नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है मिठास, क्योंकि वहाँ बर्फ़ थी, वो बर्फ़ से और पतला। चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं फेरी में, हम वापस जा रहे हैं। और अब तो बिल्कुल भी कुछ नज़र ही नहीं आता बाहर, सिर्फ अंदर ही हमें नज़र आएगा। अब हमें विंडो सीट तो मिल गई है, लेकिन बाहर कुछ नज़र आना बहुत मुश्किल है। ग्लास ऐसे लगा हुआ है, ये लाइट्स होंगी तो फिर नज़र आएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। रास्ते में तो लाइट्स मुश्किल है। इकोनॉमी क्लास, इसका छोटा सा रेस्टोरेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।